हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और कुछ बच्चों के कमेंट्स थे व्हाट्सएप पर भी था कि सर जो कोर्स है वो कुछ चेंज हुआ है क्या, या कोर्स में क्या क्या है। तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैंने कहा चलो कोर्स में आपके क्या क्या है एक बार देख लीजिए। वैसे तो मोस्टली बच्चों को पता होगा कोर्स में बेटा आपके डेवलपमेंट ऐड हुआ है, तो डेवलपमेंट के बारे में तो आपको पूरी नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने न्यू बुक परचेज करी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके कोर्स में क्या क्या है वो समझिए। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट में व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। इसी में सर्कल फ्लो ऑफ इनकम जिसमें 2 सेक्टर मॉडल, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम जो 3 मेथड होते हैं हमारे, प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम में आपका जीएनपी, एनएनपी, ग्रॉस एंड नेट जीडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, रियल और नॉमिनल जीडीपी। उसके बाद जो यूनिट 2 है आपकी मनी एंड बैंकिंग, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है कि मनी एंड बैंकिंग में एक्चुअल में है क्या। मनी एंड बैंकिंग में आपका मनी की मीनिंग, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद फंक्शन ऑफ मनी बेटा नहीं है, याद रखना। उसके बाद आपका मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन, एग्जांपल आरबीआई, बैंक इशू, गवर्नमेंट बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट। यूनिट 3 जो आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसमें आपको एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, इसमें एपीएस एमपीएस दोनों आ जाएगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसके मैकेनिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, मेजर टू करेक्ट देम, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स एंड मनी सप्लाई। जो आपके यूनिट 4 है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसमें आपका गवर्नमेंट बजट और उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट, वो आपकी चाहे रेवेन्यू रिसीप्ट हो, कैपिटल रिसीप्ट हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिशिएंट, रेवेन्यू डेफिशिएंट, फिजिकल डेफिशिएंट, प्राइमरी डेफिशिएंट और इनकी मीनिंग। लास्ट टॉपिक बच्चा है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही आपका फॉरेन एक्सचेंज कवर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग और उसके कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट, मीनिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट, मैनेज फ्लोटिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट। तो ये सारी चीज़ आपकी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में। जो जो चीज़ आपकी बुक्स में है और उनका अगर जिक्र इनमें नहीं है तो इट मीन्स वो आपके कोर्स में नहीं है। पर फिर भी अगर जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करना, मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।